गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन प्रीवियस क्लास में हम लोग देख रहे थे केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड इसके अंदर हम लोग देखेंगे 8 नंबर की रिएक्शन होगी हमारी, जो कि ऑक्सीकरण रिएक्शन देखेंगे। और इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं काफ़ी सारी रिएक्शंस एंड आज ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखेंगे, उसके बाद ऑक्सीकरण विदलन रिएक्शन देखेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग, देखिए उससे पहले हमने विहाइड्रोजनीकरण रिएक्शन भी देख ली है और निर्जलीकरण अभिक्रिया भी देख ली है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है निर्जलीकरण अभिक्रिया, ठीक है। और एक हमने देखी थी निर्जलीकरण अभिक्रिया के अंदर, देखो HNO3 से रिएक्शन देखी थी जिसमें हमारा ऑयल बना था, नोबेल ऑयल बना था। तो नोबेल ऑयल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग जो अल्कोहल की यूजेस देखेंगे उस यूजेस के अंदर भी हम लोग उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा उसे ध्यान में रखिए उस रिएक्शन को। अभी वो वापस हम लोग पढ़ेंगे यूजेस के अंदर। तो आज हम देखेंगे ऑक्सीकरण रिएक्शन देखेंगे। सबसे पहले ये अपने नंबर की है, 9 नंबर की रिएक्शन है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो इसके अंदर स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर क्या होगा, मैं ऑक्सीकरण करवाऊंगी किसका, भाई ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल की पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम लोगों को क्या लिखना होगा, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल लिखना होगा ये, ठीक है। ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। अब देखिए यहाँ पे अब इसका ऑक्सीडेशन करवाना है तो ऑक्सीडेशन 2 स्टेप में हो सकता है, समझने की कोशिश करना। या तो ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो या फिर देखो ऑक्सीडेशन यहाँ पे होगा तो भी एल्डिहाइड बनेगा, यहाँ पे भी होगा तो भी एल्डिहाइड बनेगा। मतलब बनने वाला प्रोडक्ट कौन सा होगा, सेम टाइप का होगा, क्योंकि ये अल्फा डैश और बीटा है। तो ये और ये तो मतलब इस कार्बन के सराउंड जो एनवायरनमेंट है वो इस कार्बन के सराउंड है। तो मतलब अगर यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन होता है तो सेम प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन मतलब अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है तो हमारा प्रोडक्ट अलग हो जाता है। तो यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, प्रोडक्ट मेरा कैसा बनेगा, अगर ऑक्सीडेशन करवाती हूँ तो यहाँ से H2O का एक मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और क्या बनेगा, ये ग्रुप जो है ये ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, एल्डिहाइड के अंदर। देखो एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हुआ, यहाँ से 2H बाहर निकल गए। और ऑक्सीकरण को क्या बोलते हैं, जिसके अंदर भाई ऑक्सीडेशन की 3 डेफिनेशन होती है, 3 टर्म्स में ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन का त्यागना, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का बाहर निकलना, इलेक्ट्रॉन का त्यागना, डोनेट करना, या फिर ऑक्सीजन का ऐड होना। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण के अंदर कौन सी प्रोसेस हो रही है, H2O के बाहर निकलने की। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, CHO के अंदर, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो गया। और ये ग्रुप जो मेरा है ये कैसा है, मेरा एज इट इज़ है ये मेरा ग्रुप, ठीक है। तो इस ग्रुप को मैं एज इट इज़ रखती हूँ, CHOH और ये CH2OH। तो एक प्रोडक्ट तो मेरा क्या बना, ये बना। देखो इसको थोड़ा शॉर्ट लिखते हैं क्योंकि अभी मेरी रिएक्शंस काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनेंगे इससे ऑक्सीडेशन के अंदर, इसीलिए रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देखिए CHOH CH2OH। अब देखो यहाँ से किया दोनों में CHO, या तो यहाँ CHO बनेगा या फिर यहाँ CHO बनेगा। अब देखो अगर यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन मेरा कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, तो मेरा बनने वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो ऑक्सीडेशन यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी माइनस का H2O बाहर निकलेगा। तो देखो एक H यहाँ से बाहर निकलेगा, एक H यहाँ से बाहर निकलेगा, तो ये ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा, कीटोन ग्रुप में चेंज हो जाएगा। मतलब कि कौन से ग्रुप के अंदर, CO ग्रुप के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से मेरा क्या बना, ये मेरा बना डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। मतलब कि ऑक्सीकरण होने की यहाँ पे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल के ऑक्सीडेशन होने की यहाँ पे 2 कंडीशन बन गई, एक तो यहाँ से बाहर निकले या फिर एक यहाँ से बाहर निकले। अब देखिए अगेन सेकंड कंडीशन के अंदर क्या होगा, वापस ऑक्सीडेशन, भाई ऑक्सीडेशन करवा रहे तो ऑक्सीडेशन ही होगा यहाँ पे हर एक स्टेप के अंदर। अगर मैं ऑक्सीडेशन करवाती हूँ तो ये एल्डिहाइड ग्रुप किसके अंदर चेंज हो जाता है। देखिए अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो फर्स्ट स्टेप के अंदर वो हमेशा एल्डिहाइड में चेंज होता है, फिर एल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो वो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर चेंज होता है। लिख लीजिएगा आप, ऊपर फैट लिख लेना ऊपर
ऊपर अपनी नोटबुक के अंदर ऊपर लिख लेना, अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो पहले एल्डिहाइड बनता है, फिर एल्डिहाइड का अगेन अगर ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो देखो अगर इसका ऑक्सीडेशन अगेन ऑक्सीडेशन करवाऊंगी तो क्या बनेगा, ये तो मेरा बन जाएगा COOH ग्रुप के अंदर, ये मेरा बन जाएगा CHOH ग्रुप के अंदर, और ये बनेगा मेरा CH2OH ग्रुप के अंदर। ठीक है, अब होगा क्या, और ये मेरा क्या है यहाँ पे, ये ग्लिसरीन चल ही रहा है मेरा यहाँ पे। ठीक है, अब अगेन क्या होगा, इसका अगेन मैं क्या करवा दूंगी, ऑक्सीडेशन करवा दूंगी, अगेन ऑक्सीडेशन करवा दूंगी तो -KH2O बाहर निकलेंगे, और यहाँ पे देखो इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका ऑक्सीडेशन होने के लिए पहले एल्डिहाइड में चेंज होगा, फिर ये डायरेक्ट कीटोन में, डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होगा। तो ये रिएक्शन मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। ठीक है, हमने यहाँ पे अंडरस्टूड कर लिया है, पहले अल्कोहल एल्डिहाइड में चेंज होगा, एल्डिहाइड से फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इस CH2OH को COOH के अंदर चेंज करने के लिए मिड स्टेप कौन सी थी मेरी, इसको किस में चेंज किया, एल्डिहाइड में चेंज किया, और एल्डिहाइड में चेंज होने के बाद ही किसके अंदर कन्वर्ट होगा, मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर मैं यहाँ पे भी इसका अगेन इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन में, देखिए यहाँ पे बहुत सारे कंपाउंड बनेंगे, लगभग 7 कंपाउंड बनेंगे, मतलब 7 प्रोडक्ट्स बनेंगे इस एक ग्लिसरीन के ऑक्सीडेशन से, डिफरेंट टाइप के, और ये डिफरेंट कैटलिस्ट की प्रेजेंस के अंदर बनते हैं। तो अभी मैं बता दूंगी कि डाइल्यूट HNO3 की प्रेजेंस में कौन सा बनेगा, कंसंट्रेटेड HNO3 की प्रेजेंस में कौन सा बनेगा, बिस्मिथेट जो हमारा कैटलिस्ट होगा उसकी प्रेजेंस में कौन सा बनेगा। तो पहले हम देखते हैं। अब इसका ऑक्सीडेशन में करवाऊंगी तो देखिए अगर इसका ऑक्सीडेशन करवाती हूँ तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनता है, यहाँ से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड से फिर वो किस में कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर चेंज होगा, और यहाँ से क्या निकलेगा, H2O बाहर निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्या लिख देती हूँ, 4H2O और 4 माइनस ही यहाँ पे क्या होंगे, H2O बाहर निकलेंगे। ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर दिया, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, उस एल्डिहाइड के बनने वाली प्रोसेस को मैंने हिडन प्रोसेस कर दिया, मतलब उसको हाइड कर दिया, उसको छिपा दिया मैंने। तो मैं डायरेक्ट इसको किस में कन्वर्ट कर दूंगी, COOH ग्रुप, COOH ग्रुप के अंदर। अब देखिए अगर इसका ऑक्सीडेशन करवाती हूँ तो भी मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, यही बनेगा। देखो अगर मैं आप ऑक्सीडेशन करवाऊंगी तो इनका तो ऑक्सीडेशन होने से रहा, ऑक्सीडेशन किसका होगा, इसी का होगा। तो यहाँ से H2 और O, H2 बाहर निकल जाएगा और ये CO के अंदर चेंज हो जाएगा। तो हमारा बनने वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा, COOH CO COOH, COOH CO COOH। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। तो इस टाइप से ये साइकिल चलेगी एक तरीके से। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे ऑक्सीडेशन दे दे, यहाँ पे A प्रोडक्ट दे दे, यहाँ पे B दे दे, ठीक है, और ये C हमारा, भाई ये तो हम लोगों को निकालने के लिए दे दे, ठीक है, और ये हमारा गिवन हो, ठीक है। और अब वो पूछा जाए कि यहाँ पे बताइए बनने वाला C प्रोडक्ट कौन सा होगा, ठीक है, इस टाइप से वो पूछ सकता है। तो आप इसे नोट कर लीजिए एक बार इस रिएक्शन को। देखिए यहाँ से ये रिएक्शन आगे भी चल सकती है। रिएक्शन आगे कैसे चलेगी, आगे और भी रिएक्शन को चला सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ से एक CO2 का मॉलिक्यूल क्या है बाहर निकाल देते हैं और एक H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकाल देते हैं। तो देखिए क्या बनता है, COOH और ये ऑक्सीडेशन नहीं होगा और यहाँ पे क्या होगा, एक CO2 का एक मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। यहाँ पे ये वाला जो है वो CO2 माइनस CO2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और मेरा क्या बन जाएगा, ये ऑक्सैलिक एसिड बन जाएगा। अब ये ऑक्सैलिक एसिड अगेन वापस ये टूट सकता है, किस किस के अंदर टूट सकता है, देखो ये दो तो CO2 के मॉलिक्यूल के अंदर टूट सकता है, एक H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल सकता है। तो देखो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, ये मैं रफ कर रही हूँ, यहाँ से ये हटा रही हूँ मैं, ठीक है। जैसा पूछा जाए वैसा ही हम लोगों को जवाब देना है। तो देखो अगर इसके अंदर से क्या होगा, ये CO2 का एक CO2 का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाएगा, एक CO2 का ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो एक CO2 का मॉलिक्यूल, तो दो तो
बाहर निकल गए CO2 और एक H2O का मॉलिक्यूल क्या बाहर निकल जाएगा। और ये बिल्कुल ये पूरा कॉम्प्लेक्स इसके अंदर डिवाइड हो गया, इसके अंदर डिवाइड हो गया। 2 मोल तो बने कार्बोक्सिलिक एसिड के और 3 मोल, 1 मोल हमारा क्या बना H2। देखो इसको क्या बोलेंगे, इसका नाम लिख लेते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा, नहीं भी दिख रहा है तो आप समझ जाइए, नहीं भी दिख रहा है तो देखो इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ नीचे, क्योंकि मुझे इसका नाम लिखना ज़रूरी है यहाँ पे। तो देखिए इसका नाम मैं लिख देती हूँ, यही लिख देती हूँ, चलिए छोट में। मीज़ो ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। तो ये मीज़ो ऑक्सैलिक एसिड बनेगा यहाँ पे, ये CO2 का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो आपसे नोट करिए, देखिए मीज़ो क्यों बोला, क्योंकि 2 COOH को क्या बोलते हैं, ऑक्सैलिक बोलते हैं, और इन दोनों के बीच में घुसा हुआ है CO ग्रुप, इसलिए इसको बोलते हैं मीज़ो ऑक्सैलिक एसिड। तो आप इसे नोट कर लीजिए एक बार। इसे आप लिखना चाहें तो टार्ट्रोनिक एसिड लिख लीजिए, टार्ट्रिक एसिड से ही बना है ये। अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम लोग। अच्छा, अब इसके अंदर देखिए एक ये चीज़ पढ़ लेते हैं हम लोग, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, 5, 6, सही है, 4, 5, 6 और 7th ये प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं नोट लिख रही हूँ एक, ठीक है, किसकी प्रेजेंस के अंदर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो सबसे पहला जो है वो है डाइल्यूट HNO3 की प्रेजेंस के अंदर, लिख लेना आप, डाइल्यूट HNO3 की प्रेजेंस के अंदर मेरा सेकंड और थर्ड वाला जो प्रोडक्ट है वो सेकंड और थर्ड वाला प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे मेरा ये 5 नंबर का है भाई, ये 6 नंबर का प्रोडक्ट है, ये 4th नंबर का प्रोडक्ट है मेरा, ये थर्ड है, ये 2 है और ये फर्स्ट है, ठीक है। तो डाइल्यूट HNO3 की प्रेजेंस के अंदर मुख्यतः मतलब मैक्सिमम अमाउंट में क्या बनेगा, ये बनेगा सेकंड और थर्ड वाला प्रोडक्ट बनेगा। और अगर यहाँ पे कॉन्क HNO3 ले लिया जाता है, कॉन्क HNO3 लेंगे तो यहाँ पे बनने वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा, सेकंड नंबर वाला बनेगा। और थर्ड नंबर अगर हम लोग यहाँ पे गर्म अम्लीय एसिडिक KMnO4 की प्रेजेंस लेते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, हमारा 6 नंबर का प्रोडक्ट बनेगा। और 4th नंबर हमारा होगा यहाँ पे बिस्मेथाइड, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, बिस्मथ नाइट्रेट भी लिख सकते हैं इसको, बिस्मथ नाइट्रेट, ठीक है। अब बिस्मिथ नाइट्रेट का लिखेंगे तो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, 5th नंबर का प्रोडक्ट बनेगा। और यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट है, एक तो बिस्मिथ नाइट्रेट वाला इंपॉर्टेंट है जो कि 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है, और एक गर्म अम्लीय KMnO4 वाला क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट करिए एक बार। देन इसके बाद देखते हैं हमारी लास्ट रिएक्शन बची है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। देखिए ये रिएक्शन मैंने स्टार्टिंग में तो नहीं लिखवाई थी हेडिंग में, लेकिन मुझे थोड़ी इंपॉर्टेंट लगी क्योंकि इसके अंदर ABCD वाले क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। अब 10 नंबर की रिएक्शन चलेगी ये हमारी, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑक्सीकरण विदलन।
तो देखिए ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, ऑक्सीकरण विदलन के अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा भाई, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज है, 2 की प्रेजेंस में होता है, रट ही गया होगा आप तो, या तो HiO4 लो या फिर KMnO4 लो। तो देखिए सबसे पहले 2 की प्रेजेंस के अंदर ये हो सकता है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ HiO4 की प्रेजेंस के अंदर, और सेकंड देखेंगे हम लोग KMnO4 की प्रेजेंस के अंदर। तो KMnO4 की प्रेजेंस वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये रिएक्शन खुद भी अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये क्या हुई है, रिपीट हुई है। तो देखिए यहाँ पे CH2OH, CHOH और CH2OH की रिएक्शन किससे करवाएंगे, HiO4 से करवाएंगे। तो यहाँ से जो रिएक्शन चलेगी वो कैसे चलेगी, देखिए यहाँ से ये एल्डिहाइड के अंदर चेंज हो जाएगा, यहाँ से ये H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, दोनों फॉर्मल्डिहाइड के अंदर। HCHO ऊपर बच जाएगा, CHOH यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा, और ये CHO के अंदर चेंज हो जाएगा HCHO के अंदर, और HiO3 यहाँ से बाहर निकल गया, और एक H2O का मॉलिक्यूल यहाँ से क्या हो गया, रिमूव हो गया, ठीक है। तो ये तो बना किसकी प्रेजेंस के अंदर, इसकी प्रेजेंस के अंदर। जबकि KMnO4 की प्रेजेंस के अंदर क्या होगा, ये पूरा ही एक CO2 का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है यहाँ पे, और क्या बनता है, ऑक्जेलिक एसिड बनता है। तो आप याद रखेंगे KMnO4 की प्रेजेंस के अंदर अगर इसकी रिएक्शन किससे करवा दी जाती है, KMnO4 की प्रेजेंस के अंदर करवाते हैं, तो 6 ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड होते हैं, ठीक है। KMnO4 की प्रेजेंस लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये तो बनेगा ऑक्जेलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे CO2 का मॉलिक्यूल और H2O के 3 मॉलिक्यूल यहाँ से क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो देखो कैसे हुआ, एक टोटल ऑक्सीजन देखो COOH है ना, तो कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन हो गए, एंड ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 7 8 9 4 6 और 3 9 हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 नहीं 4 3 3 3 3 6 7 8 होने चाहिए, 1 2 और TH है, ठीक है, हो गए 8 पूरे, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट क्या बन गया मेरा, ऑक्जेलिक एसिड, ये मेरा ऑक्जेलिक एसिड बन गया। तो आप इसे नोट करिए। देन इसके बाद एक लास्ट रिएक्शन हमारी बनती है बेंज एल्डिहाइड से रिएक्शन, देन इसके बाद हमारा ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल खत्म। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इनको अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखना है। जैसे इसकी रिएक्शन इससे करवा दी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऑक्जेलिक एसिड बनेगा, बस। और इसकी प्रेजेंस के अंदर क्या बनेगा हमारा, एल्डिहाइड के अंदर, फॉर्मल्डिहाइड के अंदर चेंज हो जाएंगे दोनों प्रोडक्ट। लास्ट रिएक्शन है हमारी बेंज एल्डिहाइड से रिएक्शन। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या बनाना है, एथिलीन ग्लाइकोल बना दो, CH2OH, ठीक है। कुछ नहीं करना, क्या लिखना, बेंज एल्डिहाइड, बेंजीन का फॉर्मूला ये, और उसके साथ एल्डिहाइड जोड़ दो, ये H ये O, और यहाँ पे ये तो H यहाँ से बाहर निकलेगा, ये H यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ से ये ऑक्सीजन जाएगा और क्या बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा, और ये इससे क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे। और कैसे बाइंड होंगे वो देखिए, CH2 CHOH CH2O, यहाँ पे ये C है और ये H एज इट इज़ है, एंड ठीक है। कभी कुछ चीज़ छूट जाती है ऐसे, तो आप देख लिया करिए थोड़ा सा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, CO ईथर बन गया। तो ये क्या बना मेरा, साइक्लिक
ईथर का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो लिख लीजिए इसके अंदर जब ग्लाइसरीन की रिएक्शन बेंजाइडिएट से करवा देते हैं तो एक साइक्लिक ईथर का फॉर्मेशन होता है। बस यही रिएक्शन में लिखना है और ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा इसके अंदर। तो आपसे नोट कर लीजिए एक बार। देन देखिए हमारी ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल एल्कोहल वाली यूनिट हमारी फिनिश होती है। देन इसके बाद हम लोग नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड थैंक यू सो मच। देखिए यहाँ से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, एंड थैंक यू।